अब यहाँ पर दूसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है एक तरह से सप्त तत्व अधिकार। यानी आपको 7 तत्वों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 9 पदार्थ उसी से बन जाते हैं। जैसे 6 द्रव्यों की जानकारी से पंच अस्थिकायों का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही 7 तत्वों की जानकारी से 9 पदार्थों का भी ज्ञान सहजता से हो जाता है। तो यहाँ पर अब कोई भी ऐसा ज़्यादा गणित वाली चीज़ नहीं है। जितनी कठिनाइयाँ थी सब निकल गई। अब सरल सरल बचा है सब। समझ आ रहा है? और आगे जो आएगा वो और ज़्यादा सरल से सरल होता जाएगा। पहले भी आपसे कई बार कहा है, किसी भी चीज में, किसी भी ग्रंथ में जो कुछ भी कठिनाई होती है सब शुरुआत में ही होती है ना। कोई भी नए काम में कठिनाई होती है सब शुरू में ही होती है, और बाद में बस जब आप एक स्थिति तक पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर सब चीजें इजी हो जाती हैं। इजी वे में सब चलता है फिर। तो अब देखो सब कुछ सरल है, आराम से। अब इसमें कोई गणित नहीं लगाना, सब आएगा, सब समझ में आएगा, सब याद हो जाएगा। 7 तत्व के बारे में गाथा 28। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षा सपुण्य पावाजे। जीवा जीव विशेषा ते विसमासेण पवनामो। आसव बंधन संवर क्या कहते हैं? आसव माने आश्रव, बंध माने बंध, बंध माने बंध माने सब जानते हो। हाँ, फिर भी थोड़ी सी बात, अभी तो केवल शब्द का अर्थ समझो, बाद में कुछ बताएंगे। बंधन शब्द लिखा है इसमें, है ना। आसव बंधन, बंधन, बंधन का मतलब बंधन है। हाँ, संवर, संवर माने संवर, मतलब संवर का अर्थ रुकना। आश्रव का मतलब आना, बंधन का मतलब बंधना, और संवर का मतलब रोकना। निज्जर निर्जरा, और मोक्ष हो जाना। सपुण्य पावा, ये स माने सहित, पुण्य और पाप से सहित भी होते हैं। जे जो होते हैं वे सब क्या होते हैं? जो ये सब आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप से सहित जो कोई भी चीजें हैं, ये सब जीवा जीव विशेषा, है ना। जो भी ये चीजें हैं, ते माने वे सब क्या हैं? जीव और अजीव के ही विशेष हैं। मतलब क्या हुआ? अभी तक जो हम जीव और अजीव के बारे में पढ़ते आए, जीव और अजीव द्रव्य के बारे में जाना, अब यहाँ पर जीव और अजीव तत्व के बारे में बताया जा रहा है। द्रव्य में और तत्व में थोड़ा सा भावात्मक अंतर होता है, लेकिन ये तत्व भी जीव और अजीव से ही बनते हैं। इसलिए जीव और अजीव के ही ये विशेष रूप हो गए, मतलब विशेष स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गए जीव और अजीव के।
वैसे द्रव्य के रूप में जब देखा जाता है किसी भी द्रव्य को, तो द्रव्य का मतलब होता है उसको एक तरह से उसके गुणों के साथ जानना। द्रव्य को मतलब देखने का मतलब क्या होता है, उसको उसकी जो वर्च्यूज होते हैं उनके साथ उसको समझना। द्रव्य कहने से गुणों की ओर दृष्टि जाती है। द्रव्य का मतलब जो ऐसे गुणों को धारण करे वो द्रव्य होता है। तो सभी द्रव्यों के आपको देखा जाए तो अलग अलग गुण ही बताए हैं। जीव के गुण कर्ता, भोक्ता, स्वदेह, परिमाण इत्यादि। अजीव के गुण वंड, रस, पंच, गंधा, दो फासा, ठ, है ना। ये वस्तुतः आया तो जीव अधिकार में था, लेकिन ये सब किसके गुण हैं? किसके गुण हैं? ये पुद्गल के गुण हैं। किसके गुण हैं ये? समझ आ रहा? अजीब के गुण नहीं है, ये किसके गुण हैं? पुद्गल के गुण हैं। अब समझ के बोला करो, तुम लोग पढ़ लिख गए हो। ये किसके गुण हो गए? पुद्गल के। फिर गति हेतु, ये किसका गुण है? गति में हेतु होना माने कारण बनना, सहायक होना, ये किसका गुण है? धर्म द्रव्य का। स्थिति में हेतु, ये अधर्म द्रव्य का गुण हो गया। अवकाश देने का हेतु, आकाश की अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिटी हो गई, ये उसका अपना विशेष गुण हो गया। तो उस गुण से ही वो द्रव्य जाना जा रहा है। हम ये सब क्यों बता रहे हैं? द्रव्य जो होते हैं वो उसके गुणों से जाने जाते हैं। काल है तो परिवर्तन, टू चेंज, ये उसका अपने आप में एक गुण है जिसके माध्यम से काल द्रव्य जाना जाता है। तत्व में क्या होता है? तत्व माने होता है उसका भाव। क्या होता है? तत्व माने उसका जो भाव है ना। एक तरीके से जो जीव के अनेक गुणों की ओर दृष्टि न रख करके केवल जीवात्मक जो परिणति है, जीव का जो भाव है, उसका जो परिणाम है, उसकी ओर जब दृष्टि जाती है तो वो तत्व के रूप में कहा जाता है। मतलब जैसे हमने कहा जीव का भाव क्या होगा, तो एक तरीके से जीवत्व, माने जीवपना, एक तरीके से वो क्या हो गया, तो वो हो गया उसका चैतन्य भाव, चेतना के रूप में, है ना। और जब हमने पुद्गल कहा तो एक तरीके से उसमें जो भाव आया पुद्गल का, वो क्या हो गया, मतलब जिसमें कोई जीवन नहीं है, जड़पना जिसको बोला जाता है, जड़ है वो। ये उसका भाव कहलाएगा। तो जब तत्व की बात की जाती है तो थोड़ी दृष्टि कहाँ जाती है? भावों की ओर, गुणों की ओर नहीं। गुण तो स्पर्श रस गंध आदि होंगे पुद्गल के, उस पर दृष्टि नहीं जाएगी। क्या जाएगी? पुद्गल माने जड़ है, मतलब इसके अंदर कोई सेंस नहीं है, नॉन सेंसियंस मैटर, है ना। नॉन सेंस नहीं, नॉन सेंसियंट मैटर, है ना। तो जिसमें कोई भी मतलब सेंस का मतलब होता है संवेदना, ज्ञान, अनुभव, वो उसके अंदर नहीं होता है ना। चेतना जिसको बोलते हैं, तो ये कहलाती है भावात्मक परिणति। इसको समझो, बहुत से लोग द्रव्य और तत्व में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो द्रव्य को कहने से हम क्या समझ रहे हैं? उसके हम गुणों की ओर दृष्टि डालते हैं, और तत्व कहने से उसका भाव देखते हैं, है ना। तो जीव का भाव क्या हो गया? जीवत्व का मतलब जीने वाला, संवेदन करने वाला, चेतना, ये उसका भाव हो गया। पुद्गल का भाव क्या हो गया?
जड़पना, जिसमें जीवत्व नहीं है, अजीव रूप है। समझ आ रहा है? ये उसके भाव की ओर चले गए। तो अब यहाँ पर जो जीव और अजीव के बारे में हमने द्रव्य के रूप में समझा था, उसी को अब थोड़ा सा जब हम विशेष रूप से व्याख्यायित करेंगे तो वह भाव के रूप में ये उनके संयोग को यहाँ दिखाया जाएगा। मतलब ये जो ऊपर 7 तत्व लिखे हुए हैं और पुण्य पाप लिखे हुए हैं, ये सब क्या हैं? ये जीव और अजीव दोनों के संबंध और संयोग से ही जो कुछ भी विशेषताएं आ रही हैं उनके नाम है ना। अभी तक तो सब कैसे बताया था? जीव ये होता है, पुद्गल ये होता है, धर्म ये, अधर्म इत्यादि, है ना। अब जीव में और पुद्गल को ही हम यहाँ पर अजीव लेकर के चल रहे हैं। तो जीव और अजीव के विशेष से, और अजीव में भी हम यहाँ पर जो विशेष ले रहे हैं वो अजीव में पुद्गल में भी जो कर्म पुद्गल हैं उनका ग्रहण किया जाएगा। पुद्गल में किसका? कर्म पुद्गलों का, है ना। कर्म भी क्या होते हैं? पुद्गल होते हैं, पौद्गलिक द्रव्य है। तो यहाँ पर उन जीव और कर्म रूप जो पौद्गलिक अजीव द्रव्य है उनके संबंध से ये सब चीजें बनती हैं जो ऊपर लिखी हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। ठीक है ना। इनको तेवी माने ये भी समासेण पवढ़ामो, इनको हम जो है, समास का मतलब होता है एक संक्षेप से हम इन्हें कहेंगे। क्या समझ आया? हाँ, मतलब इन सब का वर्णन भी हम संक्षेप को मतलब क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट, ब्रीफली। वी विल डिस्क्राइब देम ब्रीफली। ये संक्षेप से कहना हुआ। ठीक है। तो किन किन को कहना है? और ये जो चीजें बनी है वो सब किससे मिलकर के बन गई? बस जीव और अजीव के ही द्वारा सब बन रहा है। और अजीव में भी पुद्गल और पुद्गल में भी कर्म पुद्गल। समझ आ रहा है? अजीव में भी, बाकी सब अजीवों को छोड़ दिया, केवल कौन सा? और पुद्गल में भी बहुत सारा पुद्गल है। शरीर का पुद्गल, ये बाहर फैला हुआ पुद्गल, ये कुछ नहीं, कर्म पुद्गल। तो उस पुद्गल रूप अजीव और जो जीवात्मा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या क्या हो जाता है वो यहां बताया जा रहा है। ठीक बात। तो सबसे पहले क्या होगा? जीव और अजीव, जब दोनों जीव और कर्म दोनों मिल गए तो क्या होता है? कर्म जीव में आते रहते हैं, है ना। क्या होता रहता है? हाँ, कर्म का फ्लो जो है वो जीव में बना रहता है। आश्रव का मतलब होता है इनफ्लो, है ना। इनफ्लो ऑफ कर्माज, हाँ, इन सोल। जो आत्मा है उसमें कर्मों का आना, आने का मतलब भी ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आते हैं। जहां आत्मा होती है वहीं पर कर्म ऑलरेडी, वहीं पर वो हाँ प्रेजेंट रहते हैं। समझ आ रहा है? जैसे ही हम भाव करते हैं और वो उनका फ्लो अपनी आत्मा में हो जाता है, तो वो फ्लो का नाम आश्रव है। समझ आया? जैसे ही हमने भाव किया वो हमारी आत्मा में आ गया। आ गया तो बंध गया। समझ आ रहा है? तो ये हो गई बॉन्डेज, बॉन्डेज ऑफ कर्मा विद सोल। ये क्या हो गया? बंध। समझ आ रहा है? फिर जब हमने किसी प्रोसेस से उसको टू स्टॉप इट, थोड़ा सा रोका, तो ये क्या हो गया? संवर।
फिर संवर होने के बाद में जो हमारे अंदर पहले से कर्म बॉन्डिंग को प्राप्त थे, उन्हीं को हमने कुछ क्या किया, थोड़े सा उनको हमने कुछ अलग किया, है ना, थोड़ा सा उनको हमने डिसॉल्व किया, तो ये हो गया उसकी निर्जरा। और फिर जो है क्या हो गया, जब वो कर्म पूरे के पूरे आत्मा से हट गए, छूट गए, है ना, तो वो हो गया मोक्ष। समझ आया? इसको सॉल्वेशन बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। हाँ, तो इसका नाम ही मोक्ष है। तो ऐसे ही 7 तत्व होते हैं। हो गए ना 7 तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है ना? और ये सातों ही तत्व हर आत्मा के अंदर है, होते हैं। हर आत्मा इन 7 तत्वों को समझ सकता है, जान सकता है, लेकिन मुख्यतः से हर संसारी आत्मा में क्या चल रहा है? जीव है, कर्म है, आश्रव है, बंध है, निर्जरा भी चलती रहती है। ठीक है ना? मोक्ष नहीं होता। निर्जरा तक तो तत्व सब उपलब्ध ही है, संवर भी नहीं होता, थोड़ा बहुत जितना रुकता है उससे ज़्यादा बांध लेता है वो। तो ये 7 तत्वों में मोक्ष तत्व को छोड़ करके बाकी सब तत्वों का थोड़ा बहुत क्रम चलता रहता है, सब में चल रहा है। समझ आ रहा है? अब वो आत्मा चाहे एक इंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, संगी हो या असंगी हो, सब में ये कार्यक्रम चलता रहता है। क्या समझ आया? आगे समझ में कि और समझाने की जरूरत है? इजी तो है ही है। कर्मों का आत्मा में आना, आश्रव, कर्मों का आत्मा में बंधना, बंध, कर्मों का आत्मा में आना रुक जाना, संवर, कर्मों का आत्मा से थोड़ा सा झड़ जाना, निर्जरा, और कर्मों का आत्मा से पूरा हट जाना, मोक्ष। ठीक है? जैसे मान लो ये हॉल है, लोग आ रहे हैं, एंट्री हो रही है ना, आश्रव हो रहा है। क्या हो रही है? और आकर के बैठ गए, क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है ना? दरवाजा बंद हो गया तो क्या हो गया? अब बंद तो हो गया, अब आश्रव होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। मान लो हॉल भर गया, दम घुटने लगी, फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं दरवाजा बंद करना पड़ेगा कि भाई लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, इन्हें पहले, इनको कैसे निकालेंगे? पहले आने वालों को रोको। इनको बाद में निकलेंगे, ये तो उठना ही नहीं चाह रहा, ये तो बैठे हुए हैं, और आने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो पहले किसको कंट्रोल करो? तो बस वहां पर जो हमने शटर लगा दिया है, वो क्या हो गया? संवर, टू क्लोज द डोर, ये हो गया संवर। और फिर जो यहां बैठे थे, फिर इनको पिछले वाले गेट से, इधर से निकलो अब तुम थोड़ा थोड़ा करके समझ आ रहा है? फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके इधर से निकाला, और उतने ही निकले जितने की मतलब अब बैठने लायक हो गए, है ना, तो उतना हो गया निर्जरा। समझ आ रहा है? और फिर जो है बिल्कुल ही खाली कर दिया, भाई तुम पूरा ही खाली कर दो अब, है, तो क्या हो गया? मोक्ष, एम्प्टी रूम क्या हो गया? मोक्ष हो गया। समझ आ गया? ऐसे ही आत्मा में
क्या होता रहता है? कर्मों का आना जाना हमेशा चलता रहता है ना? बनते भी रहते हैं, छूटते भी रहते हैं। बहुत सारे कर्म हमेशा निर्जरित भी होते रहते हैं, निर्जरा भी होती रहती है। समझ आ रहा है? कुछ कभी रुक भी जाते हैं, कुछ बनते भी रहते हैं। हर समय पर ये फ्लो बना रहता है। समझ आ रहा है? इसी में बस पुण्य और पाप जब ये दो चीजें और जुड़ जाती हैं तो ये पदार्थ कहलाने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पदार्थ। 9 पदार्थ हो गए। 7 तत्व में 2 चीजें और जोड़ दी, पुण्य एंड पाप, तो क्या हो गया? ये पदार्थ हो गए। ऐसे ये 9 पदार्थ और 7 तत्वों को जीव और अजीव का विशेष ही कहा जाता है, क्योंकि ये सब जीव और अजीव के बिना नहीं होते हैं। अब इसमें एक का काम नहीं है ये, है? 7 तत्वों के साथ जब ये 2 तत्व जुड़ जाते हैं तो पदार्थ का मतलब हो जाता है कि अब इन को हम एक पुण्य और पाप बस 2 ही पदार्थों के रूप में देखेंगे, माने 2 ही रूपों में देखेंगे, तो ये पदार्थ कहलाता है। यानी हर चीज में जैसे आश्रव है, पुण्य का आश्रव के पाप का, बंध तो पुण्य का के पाप का, संबर पुण्य का पाप का, निर्जरा किसकी, मोक्ष किसका। तो जब हम पदार्थ की ओर दृष्टि डालते हैं तो हर चीज हमें या तो पुण्य रूप दिखेगी या पाप रूप दिखेगी, है ना? तो पुण्य पाप के साथ इन्हीं को पदार्थ कहा जाता है। यहां तक कि जीव और अजीव को भी, जैसे पुण्य जीव है कि पाप जीव है, ऐसा ही बोला जाता ना। हाँ, तो ये पुण्यात्मा जीव है, पापात्मा जीव है। समझ आ रहा है? तो जीव में भी आ जाता है ये, तो वो पदार्थ हो जाएगा जब पुण्य और पाप के साथ जोड़ेंगे। तो कर्म में भी ये पुण्य कर्म है कि पाप कर्म है, तो पदार्थ हो गए, है ना? क्या हो गया? हाँ, तो हाँ देखो, जो भी बंधा है, निर्जरा तो सबकी कर्म होती है और मोक्ष सबसे ही मुक्ति लेनी पड़ती है। क्या समझ आ रहा है? 2 प्रकार के कर्म है कि नहीं? पाप भी कर्म होते हैं और पुण्य भी कर्म होते हैं, हैं? नहीं, मोक्ष में तो दोनों ही कर्मों से मोक्ष चाहिए। समझ आ रहा है? पाप से भी मुक्ति और पुण्य से भी मुक्ति, क्योंकि कर्म तो एक दूसरा पदार्थ है ना। वो जब तक आपके साथ रहेगा तब तक वो अपना काम आपसे करवाता रहेगा। समझ आ रहा है? और दूसरी कोई भी चीज अपने पास जब तक रखोगे तब तक सुखी रहोगे नहीं। क्या समझ आ रहा है? जो अपनी चीज है बस वही आपके पास रहेगी तो आप सुखी रहोगे, और दूसरी चीज अपने पास में रखोगे तो दुखी रहोगे। अब वो दूसरी चीज बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है। अच्छी आप रखना चाहते हो, बुरी को छोड़ना चाहते हो, लेकिन वो अच्छी भी जो है छोड़ने के लिए ही होती है, क्योंकि वो अपनी नहीं है। हंस रहे हो? समझ आ रहा है? क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा लग रहा है वो भी हमें कहीं ना कहीं बंधन के लिए कारण हो रहा है। समझ आ रहा है? अच्छी चीज भी हमारे लिए बंधन का कारण होती है, बुरी चीज तो बंधन का कारण होती है, अच्छी भी होती है ना? मान लो आप बुरी चीजें नहीं खाते हो, समझ आ रहा है, लेकिन अच्छी भी अगर खाने के लिए आप अपने मन में राग रखते हो तो वो भी बंधन ही तो है। क्या समझ आ रहा है? हम बुरी चीज तो नहीं खाते हाँ, लेकिन अच्छी भी खाने का जो राग है, अच्छा भी पहनने का राग है, अच्छे भी संबंध बनाने का राग है, वो भी हमारे लिए
बंध का ही कारण होता है, वो भी हमारे लिए पराश्रितता का कारण ही होता है। तो अच्छे को भी हमें छोड़ना पड़ता है। समझ आ रहा है? भगवान ने भी छोड़ा, इतना अच्छा समूह शरण छोड़ना पड़ता है कि नहीं? बताया था कि नहीं दीपावली के दिन? कितना बड़ा समूह शरण, असंख्यात लोगों का भला हो रहा है और आप कहाँ जा रहे हो भगवान? नहीं समझ आ रहा? कितने संख्यात नहीं, हाँ असंख्यात देवी देवियां, बिल्कुल छकाछक भरा रहता है हमेशा। और फिर भी भगवान अपने टाइम पर छोड़ करके चल देते हैं। तो अच्छी चीज भी छोड़नी पड़ती है, पड़ती है। और जो स्वयं अपनी समझदारी से छोड़ देता है तो उसके लिए उस अच्छी चीज से भी मुक्ति मिलती है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो वो भी तो एक बंधन हो जाता है ना? तो वह भी हमें एक तरीके से पराश्रितता का कारण होने से छोड़ना ही होता है। हाँ, इसलिए समझदार लोग अच्छा और बुरा सब कुछ छोड़ते हैं, तभी छोड़ना माना जाता है। अब बताओ, किसी के लिए ग्रह का त्याग हुआ, ग्रह किसी ने छोड़ा, अपने संबंधियों को छोड़ा, तो अच्छा छोड़ा कि बुरा छोड़ा? बुरे थे इसलिए। ए? ए? समझ आ रहा है कि नहीं? तो अच्छा होकर के भी छोड़ना होता है कि नहीं होता है? क्या समझ आ रहा है? अच्छी चीजें आप भी छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? मान लो कोई भी चीज है, अच्छी है, खाने पीने में अच्छी है, फिर भी उनका त्याग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? हाँ? हैं? लड़कियां घर छोड़ करके जाती हैं। समझ आ रहा है? तो एक तरह से अच्छे और बुरे दोनों से मुक्ति मिलना चाहिए, है ना? केवल बुरी चीज से मुक्ति बड़ी बात नहीं है। अच्छे बुरा सब कुछ जो हमारे अंदर दूसरा है, वो सब दूसरी चीजों को छोड़ना, पुण्य कर्म भी छोड़ना, पाप कर्म भी छोड़ना, और सबकी निर्जरा बाद में होती है, सबसे मुक्ति बाद में मिलती है ना? नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि सिद्ध भगवान के पास पुण्य कर्म बैठे हैं और पाप कर्म छोड़ दिए उनने, तो उनके पास कोई भी कर्म नहीं है। हाँ, फिर वो पुण्य कर्म अपना फल दिखाएंगे, पुण्य अपना काम करवाएंगे। तो फिर जो है उन पुण्य के कारण से उनको फिर संसार में कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो इसलिए सब छोड़ना पड़ता है, अच्छा भी बुरा भी। ठीक बात है? ये तो सब बच्चों वाली बातें हैं। अच्छे काम, दान करना, पुण्य करना, ये कब तक करते रहोगे? जब दान कर कर के भी आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर दान करता नहीं है, फिर दान लेने लग जाता है। नहीं समझ में आया? या कोई भी अच्छा काम आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तो उसको करते करते भी आपको कभी संतुष्टि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो काम भी हमारा कोई लक्ष्यभूत कार्य नहीं है ना? अच्छे काम तो करके भी विश्राम लेना ही पड़ता है। कब तक आप अच्छे कामों में लगे रहोगे? कब तक अच्छे काम करते रहोगे? कभी ऐसा टाइम आता है कि भैया अब हमें कुछ नहीं करना, सब कर लिया हमने, ऐसा नहीं होता? हाँ, तो वो कब होता है? जब मैच्योर हो जाते हैं तब।
जब मैच्योर हो जाते हैं तब फिर जो है हाँ भैया सब कर लिया। कुछ बड़े लोग हो जाते हैं ना घर में, हाँ भैया सब खा पी लिया, सब देख लिया, सब कर चुके हैं, तुम्हारे दिन है तुम करो, हम सब देख रहे हैं। समझ आ रहा है? तो उन्होंने ऐसे लोगों को जो थोड़ा अधिक मैच्योर हो जाते हैं तो फिर उन्हें ना कुछ खाने पीने का शौक रह जाता है, ना कुछ पहनने ओढ़ने का शौक रह जाता है। देखते सब रहेंगे, सब बच्चे सब कर रहे हैं, अब ठीक है भाई तुम्हारी उम्र है तुम करो, हमने तो सब कर लिया। क्या समझ आ रहा है ना? तो वो भी छोड़ना पड़ता है कि नहीं? बस ऐसे ही है, व्यवहार में भी सब छोड़ना पड़ता है? तीर्थंकर होते हैं, कितना अच्छा सब कुछ होता है, वैभव चक्रवर्ती होते हैं, इतना वैभव होता है, सब अच्छा ही होता है कि नहीं होता? पुण्य है, पुण्य को भी छोड़ करके जाते हैं कि नहीं? पुण्य से ही तो सब वैभव मिलते हैं, पुण्य को ही छोड़ दे कि नहीं? तो यही तो पुण्य को छोड़ना, पाप को क्या छोड़ना है? पाप से तो सब अपने आप छूट जाता है और पुण्यात्मा, हाँ, पुण्य से मिला है फिर भी उस पुण्य को छोड़ता है। ये बड़ी बात होती है ना? क्या समझ आया? जिस पाप के कारण से तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो छोड़ेगा क्या? और पुण्य से सब मिला था फिर छोड़ दिया, तो ही तो वाई वाई होती है, तभी तो कुछ मिलेगा। समझ आ रहा है? तो ये पुण्य का छोड़ना कहलाता है। धीरे धीरे ये बाहरी पुण्य के फल छूटते हैं, फिर बाद में भीतरी जो अपने पुण्य कर्म बंध जाते हैं वो भी अपने आप अरिहंत बनने के बाद छूटते चले जाते हैं। और जब आत्मा सिद्ध बन जाता है तो किसी भी कर्म को अपने साथ लेकर के नहीं जाता, कर्म से बिल्कुल खल्लास होकर के, हाँ खल्लास जानते हो? खाली, हाँ खाली से ही खल्लास बनाओ, बिल्कुल खाली होकर के अकेला चल, अकेला चल, अकेला चल, अकेला, बस इतने हो जाता। बस मेला तो पीछे छूट ही जाएगा जब तू अकेला चलेगा तो है ना? तो यही आनंद है। ये सब जीव आत्माएं जब तक किसी भी प्रकार के पुण्य पाप का कुछ भी मोह रखते हैं तब तक वो संसार में ही रहते हैं। हाँ तो छोड़ने से ही सुख मिलता है। हाँ ठीक ठीक। देखो नाराज क्या है, देखो मोही लोग हैं, सब ये चाहते हैं जैसे हम मोह में कर रहे हैं जैसे तुम भी अलग क्यों जा रहे हो, सब हमारे साथ करो ना। तो सब घर के लोग यही चाहते हैं, नाराज वाराज तो इसीलिए हो जाते हैं। समझ आ रहा है? हमसे हम मोह में पड़े हैं तो वो अपने आप को ये नहीं समझते कि मोह में पड़े, उन्हें थोड़ा सा बुरा सा लगने लग जाता है कि तुम हमारे सामने, समझ आ रहा है, हमारे ही जैसे थे, अब तुम इतने ज्ञानी हो गए कि तुम अपनी अलग अलग करने लगे और ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, तो उन्हें उसके कारण से गुस्सा सी या नाराजगी सी आने लग जाती है ना? तो वो ही जो है एक तरह से वो मोह का ही परिणाम होता है। हाँ ठीक बात। ऐसे जो है ये 7 तत्वों का और 9 पदार्थों का विस्तार ही ये सारा संसार है ना? और ये सब जीवों में ये सब चीजें चल रही हैं। आदमी थोड़ा बहुत पुण्य कर लेता है उसका फल भोग लेता है, पाप कर लेता है उसका फल भोग लेता है। तो जो कोई भी जीवों को जहाँ कहीं पर भी थोड़ी बहुत कुछ सुख मिल रहे हैं वो सब उनको किससे मिल रहे हैं? कुछ पुण्य के उदय हैं। और पुण्य का उदय तो किन्हीं भी अच्छे कार्यों से हो जाता है। चलते फिरते किसी की सहायता कर दी, किसी का भला कर दिया, अच्छा विचार कर लिया, थोड़ा सा किसी के लिए कुछ दे दिया, है ना, कुछ किसी के लिए छूट दे दी, कुछ कर लिया, हो जाता है पुण्य, तो इसी में हो जाता है। जो लोग बुरा नहीं करते तो भी पुण्य करते ही रहते हैं। तो इस तरह से पुण्य पाप के फल से ही ये सारा का सारा संसार चलता रहता है।
तो अच्छे में संलग्न हो जाता है, उसके कारण से भी उसका संसार से राग बना रहता है, इसलिए पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन पहले पुण्य को नहीं, पुण्य के फल को छोड़ना पड़ता है। पुण्य का फल, अरे जो अच्छा, पुण्य का फल बाहर है, पुण्य भीतर है। हाँ, तो पुण्य को कैसे छोड़ोगे? पुण्य के फल को छोड़ना, समझ आ रहा है? हाँ, आपको पुण्य से सब कुछ मिला खाने पीने को कि नहीं? अब फिर क्यों एक आसन करने बैठ जाते हो, क्यों उपास करने बैठ जाते हो? हाँ? बताओ बताओ, व्रत करने का क्यों संकल्प ले लिए? सब यहाँ बच्चे बच्चे भी व्रत लेने लगे, अब भरतवान स्तोत्र के व्रत ले रहे हैं बच्चे बच्चे भी है? तो जब खाने पीने को मिल रहा है, जब घर में है सब कुछ, फिर उपवास की क्या बात हो गई? तो क्या कर रहे हैं? पुण्य के फल को भी छोड़ के देख रहे हैं। थोड़ा कष्ट तो होता है, समझ आ रहा है ना? हाँ, लेकिन वह भी कर्म की निर्जरा का कारण उसी से होता है। तो ये सब पुण्य का फल ही छोड़ना हुआ। और पाप के फल को छोड़ना, वो तो पहले ही छूटा हुआ है ना? और पाप का फल क्या है? तो वो तो फिर ऐसा होगा कि जैसे मान लो आपको कोई रोग हो गया, समझ आ रहा है? आपको कोई रोग हो गया, अब आप वो चीजें खा नहीं सकते हो, तो ये क्या हो गया? ये पाप के फल से छूट गया। ये पाप के फल से छूट गया है। डायबिटीज हो गई, हाँ हाँ, तो अब चाहे दिवाली आए चाहे रक्षाबंधन आए, समझ आ रहा है ना? हाँ, अब मिठाई तो बनेगी घर में, लेकिन तुम्हारे खाने के लिए नहीं होगी। तुम देखो बच्चे खाएंगे। तो देखो किसको छोड़ रहे हैं? पाप का फल जो है वो तो हमारे लिए जबरदस्ती हमें छोड़ना पड़ता है ना? तो जो पुण्य का फल छोड़े वो बहादुर कहलाता है। और जो ऐसी बहादुरी करेगा तो उसको पाप का फल भोगना काहे को पड़ेगा, उसको काहे को डायबिटीज होगी। ये भी बात है, समझ आ रहा है? हाँ, तो ये जो है सिद्धांत है। तो इस तरह से ही जो व्यक्ति जितना छोड़ता है उसको उससे भी ज्यादा और अच्छा सुख भी मिलता चला जाता है। समझ आ रहा है? ऐसा इसलिए जो है पुण्य को भी छोड़ने का जो भाव है वो बहुत ही साहसिक भाव कहलाता है। हर किसी का क्यों पड़ी किसी को भैया? थाली लगी है और हमारा उपवास है। हाँ, और एक के सामने थाली लगी है और उससे खाया नहीं जा रहा है, वो बीमार पड़ा है। दोनों चीजें घर में दिखाई नहीं देती। फिर समझ लो सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। एक को थाली लगा लगा के दे रहे हैं और वो जो है उसके पास खाने की हिम्मत ही नहीं है, बीमार में पड़ा है, वो खा ही नहीं सकता। और एक के पास थाली लगी है, वो उसने त्याग कर रखा है, मुझे देखना ही नहीं थाली की तरफ। आ गया समझ में? अरे उपवास करेंगे, थाली लगवाएंगे नहीं, थाली उनके लिए देख रही होती है। समझ आ रहा है? लेकिन वो थाली की तरफ नहीं देख रहे होते हैं। ऐसा कहने का मतलब, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग भी, मजे लेते रहते हो इस काल में। तो ऐसे ये सब कुछ संसार में यही चल तो है, सब पुण्य पाप का खेल। जिसको जितना पुण्य है तो वो उसको, अगर जिसको ये नॉलेज नहीं होती है तो पुण्य को ही भोगने में मस्त रहता है। तो पुण्य को भोगने से भी जो है उसको पाप का बंध होता रहता है। तो इस कारण से वो बीमार पड़ जाता है, रोगी बन करके मरना पड़ता है फिर उसको, है ना? तो इसलिए पुण्य को भी थोड़ा छोड़ छोड़ के खाना।
आ गई समझ में? हाँ, बच्चों के लिए बहुत प्रश्न आता है ना, जब सब कुछ मिला है तो हम क्यों छोड़ें, क्या धर्म बना रखा है, ये छोड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो उसका लॉजिक ये है ना, मिलते हुए भी जिसको मिलेगा वही तो छोड़ेगा, जिसको मिला ही नहीं तो वो क्या छोड़ेगा है? और वो ये सोचता है जब हम भी और हमको और मिल जाए तब हम छोड़ेंगे, तो उसको ना मिल पाता है ना वो छोड़ पाता है। बस, तो हमेशा छोड़ने का नाम ही होता है अपने आप में निर्जरा करना। तो उपवास से क्या होती है? निर्जरा। कौन से कर्मों की? जो पाप हमारे लिए आगामी समय में फल देने आ रहे थे, उन्हें हमने पहले से ही कह दिया, प्लीज गेट आउट। समझ आ रहा है? बस, मेरी आत्मा से अपने स्थान को हटा लो, यहाँ से खाली कर दो, मुझे पता पड़ गया है तुम मुझे दुख देने वाले थे, उससे पहले ही मैंने भगा दिया। इसका नाम है निर्जरा। समझ आ रहा है? टू गो आउट बिफोर टाइम। हमेशा निर्जरा जो होती है वो टाइम वाले कर्मों की नहीं होती है, बिफोर टाइम होती है निर्जरा। मतलब जो आता हमारे लिए 2 साल बाद, 10 साल बाद, उसको मैंने पहले से ही खींच के बाहर फेंक दिया, उसका नाम है निर्जरा। हाँ, समझ आ रहा है? तो ऐसे करके इन कर्मों को अपने स्टोरेज से बाहर निकाला जाता है, खाली किया जाता है, क्योंकि हमारा आत्मा अनादि काल के न जाने कितने कितने कर्मों से स्टोरेज इसके अंदर पड़ा हुआ है। कुछ पता नहीं है कौन से जन्म का कौन सा कर्म कब अपना फल देने सामने आ जाए। समझ आ रहा है? अब देखो, एक अच्छा वाला लड़का क्लास में आता था ना, जो उस पर सैटरडे को क्लास लगाते थे, है ना, क्या नाम उसका? छोटा नहीं, बड़ा है, सिद्धार्थ ना? हाँ, जिसका जॉन्डिस हो गया, सिद्धार्थ। समझ आ रहा है ना? अब जब आता था तब अच्छा भला था, और अचानक से उसको जॉन्डिस हो गया, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, अब न जाने क्या क्या होता रहता है, अब वो बीमार सही पड़ गया। समझ आ रहा है? कुछ भरोसा नहीं है कब किसके लिए कौन सी चीज शुरू हो जाए। समझ आ रहा है? हाँ, इसलिए फिर जब कुछ हो जाएगा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब पाप अपना फल देगा तब आप अपना कुछ भी काम नहीं संभाल पाओगे, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, फिर पाप की निर्जरा नहीं कर पाओगे। जब पाप फल देगा, पुण्य के ही फल में पाप की निर्जरा कर पाओगे, लेकिन वो तब है जब समझदारी हो। समझ आ रहा है? हाँ, तो इसलिए जो है, जो लोग थोड़ा सा ये पुण्य पाप समझते हैं, पुण्य पाप पदार्थों को जानने लग जाते हैं, तो वो अपना आत्महित इस तरीके से करते हैं। आ रहा समझ में? हाँ, कुछ भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का, कितना हेल्दी है, सब कुछ है, अब धीरे धीरे देखो कैसा वीक सा दिखने लगा बिल्कुल। महीनों तक जॉइंटिस की प्रॉब्लम में रहा, अब फिर भी उसके लिए भी इन्फेक्शन गया नहीं है, और जब था तब अच्छा खासा दिखता था, अब आता है तो कमज़ोर कमज़ोर सा दिखता है ना? सामने सामने सब कुछ देखने को दिखता है, अचानक से पुण्य कर्म चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और एकदम से पाप कर्म शुरू हो जाता है। समझ आ रहा है? अब कुछ करने लायक होता नहीं। तो ऐसे ही है, इसलिए जो है क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो पुण्य से मिला है उसको भी छोड़ करके कर्म, पाप कर्म की निर्जरा करने का साहस करना चाहिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जड़मण हारी गढ़हर हारी,
जम जरा भय रोग हरि तिथिराणम दिव्यचूणिम जो पढ़ई सुनई मई ये धारई राणम सौखमणंतम धैर्य सासद मुख पदम पावई सासद मुख पदम पावई।